नहीं है, मसला इख्तिलाफी है तो एतबार मुर्तकिब के एतकाद का होगा। अशरफी कहेगा अगर तुम कहते हो कवाली नाजायज है तो तुम्हारे लिए नाजायज है, अगर हम कहते हैं तंबाकू नोशी नाजायज है हमारे लिए नाजायज है, तुम्हारे लिए जायज है। तुम जायज समझकर अगर सिगरेट भी पीते हो तुम फासिक नहीं हो, हम पीते हैं तो हम फासिक हो जाएंगे। ये इख्तिलाफी मसाइल हैं। इख्तिलाफी मसाइल में एतबार मुर्तकिब के एतकाद का होता है। फर्क करो मुफ्ती के फतवे, काजी की कज़ा और फिर तफसीक और इनकार के में जो फुकहा ने फ़र्क किया है उस फ़र्क को नहीं समझ पाते। मैं बता रहा हूँ तुम्हारी तकरीरों की वजह से लोगों ने मुझे यहाँ तक कह दिया मुहद्दिस कबीर हदीस में माहिर होंगे लेकिन फ़िक्र में वो नॉलेज नहीं रखते। बरतानिया से लोग ये कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, उनकी एक गुफ्तगू मैंने सुनी, उनको समझा। वो मज़ाहिब अहनाफ में गहराई रखते हैं, वो उसको अमीकाना निगाह से देखते हैं, लेकिन उनको बदनाम उनके चंद चमचे कर रहे हैं, चंद नुमाइंदे कर रहे हैं और उनकी बात हम नहीं सुनेंगे, उनका जवाब हम नहीं देंगे और हक का बयान हम अलग ऐलान करेंगे। मैंने कहा था हमें किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं, हक बात का ऐलान सरेदार करेंगे। ये जुर्म का जुर्म है सो बार करेंगे। हमने हल पेश किया है ताकि हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया में हो, आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमहुल्लाह से मोहब्बत का हक शाफियों को भी है, मालिकियों को भी है, हम्बलियों को भी है, ताजु शरिया के मुहिब्बीन अरब दुनिया में भी पाए जाते हैं। महदूद न करो, न कहो कि फलां को हक है फलां को हक नहीं है। एक शाफी मुझे मिला, उसने कहा ये लोग तुम्हें तो बदनाम करेंगे। जो हिंदुस्तान में आया कहा तुमने मज़ा चख लेना है, कुछ ही वक्त बाकी है, ये तुम्हें भी सुन्नियत से खारिज करेंगे। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारी सोच है, मेरे ताजु शरिया की सोच ये नहीं है। ताजु शरिया बहुत वसअत कल्बी रखते हैं, बहुत वसी कल्ब रखते हैं। कुछ लोगों ने उनको बदनाम करने की कोशिश की, वो तो पर्दा फरमा चुके। फकीर आया सिर्फ इस पैगाम को लेकर कि तमाम इत्तेहाद करो, एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाओ, फिकी मसाइल पर इख्तलाफ न करो। ये मुख्तलिफ फी मसाइल हैं, ये इख्तलाफ हमेशा रहेगा। अगर इन बुनियादों पर इख्तलाफ करते रहे तो फिर शरीयत से अमान उठ जाएगी, हर शख्स दूसरे को फासिक कहेगा। अब हम किसी को फासिक नहीं कहने देंगे। हम कहेंगे अगर इजमाई हराम है तो फिर उसकी तजलील भी की जाएगी, फिर फुकहा के कौल के मुताबिक तकफीर भी की जाएगी, मुतकल्लिमीन के कौल के मुताबिक तफसीक भी की जाएगी। और अगर वो हराम समझ कर करता है, अगर इजमाई हराम को हलाल समझता है तो उसे कहा जाएगा तो इजमाई हराम का मुनकिर है। लेकिन फ़र्क तो करो। लेकिन रफ्ता रफ्ता अब हमारी बातों को वो मान रही है। दो बातें तो मान ली ना। अब इस बयान में भी कहा कि हाँ मैं मानता हूं कि मालिकिया के नज़दीक ये इजमाई हराम, मालिकिया के नज़दीक ये हराम नहीं है, हनफिया के नज़दीक हराम है। तो हम भी मानते हैं, हमने किताब में लिखा हनफियों के नज़दीक मनकूश तस्वीर हराम, शाफियों के नज़दीक मनकूश तस्वीर हराम, हम्बलियों के नज़दीक मनकूश तस्वीर हराम, मालिकियों के नज़दीक जायज़। अब कोई सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर लगाए तो उसे ये ना कहना कि जो हलाल समझ कर लगाता है वो काफिर है, क्योंकि मुहद्दिस कबीर ने कह दिया इजमाई हराम नहीं है, अहनाफ के नज़दीक हराम है। इजमाई हराम का मुनकिर काफिर होता है, इख्तिलाफी हराम का मुनकिर काफिर नहीं होता। अब जो जायज़ समझ कर लगाएगा उसके लिए जायज़, जो नाजायज़ समझ कर लगाएगा उसके लिए नाजायज़। ये तो मनकूश तस्वीर की बात है, डिजिटल की बात बाद में आएगी। अभी तो तकफीर का दरवाज़ा बंद हुआ, तजलील का दरवाज़ा बंद हुआ। अब आगे हम चलेंगे रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता कि तफसीक के अहकाम क्या हैं। मेरी एक तमन्ना है, हुजूर मुहद्दिस कबीर की बारगाह में एक इल्तिजा, एक गुजारिश, एक मरतबा बिल इस्तियाब इस मुकम्मल किताब को पढ़ लें। एक मुफ्ती ने कहा मुझे 4 मरतबा मैंने पढ़ा, फिर मैंने इस किताब को समझा है। 4 मरतबा पढ़ने के बाद कुछ लोगों को ये आदत होती है, हमारे दोस्तों को, अगर साबका मुताला में कोई चीज़ ना आए, नहीं समझ आ रही, अचानक कोई नई चीज़ मिल जाए तो वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। भाई अगर नई मालूमात आपको मिल रही है, ये नई नहीं है, पुरानी है, हमारे बुजुर्गों की लिखी हुई है, लेकिन अगर तुम्हारे मुताले में नहीं आई तो इल्म में निखार कब पैदा होता है? अगर नई चीज़ सुनी तो उलमा के पास जाओ। हम कोई बड़े आलिम मुफ्ती नहीं हैं, हम तो तुवैलिब खुद्दाम खुवैदिमुल उलमा हैं, उसमें भी हमारा शुमार नहीं होता। हम तो कहते हैं कि अगर हमें कोई मसला समझ नहीं आता हम बुजुर्गों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे तहकीक। अभी तो तुम्हें पता भी नहीं कि किन किन बुजुर्गों ने इस किताब की तस्दीक की है। जब तकरीर सामने आएगी ना तो फिर मुझे तुमने गैर मुकल्लिद कहा, बुजुर्गों ने भी कह दिया, शेख ने भी कह दिया। अब मेरी एक गुजारिश है, मुझे गैर मुकल्लिद साबित कीजिए, साबित कीजिए मैं गैर मुकल्लिद हूँ। पूरी किताब में हमने गैर मुकल्लिदियत का रद्द किया है,
बार बार रद्द किया है। हमने मज़ाहिब अरबा के हवाले से अहकाम बयान किए हैं। हमने कहा जो तकलीद का मुनकिर है वो इजमा का मुनकिर है, हमें गैर मुकल्लिद कह दिया सुनी सुनाई बात पर, यह कैसे हो सकता है? अब हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप या तो हमें गैर मुकल्लिद साबित करें, बताएं कहें हम वहाबी हैं, कहें हम मुबल्लिग हैं वहाबियत के, और साबित करें, या कम से कम ऐलान कहें कि हमसे खता होगी, हमसे गलती होगी, हमसे गलती होगी। क्योंकि किसी को ऐसा कहना यह बहुत बड़ी जरूरत है, बगैर दलील के कहना। और हजरत का मकाम तो बहुत बड़ा है, हम बदगुमानी नहीं करते, हम कहते हैं हजरत को किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी, गलत मालूमात दी, और किसी करते यकीनन किसी छोटे की ये शरारत है, किसी छोटे ने ये शरारत की है, और उसकी शरारत बगैर किसी शहादत के है। हाँ, कोई शाहिद है ही नहीं। अल्लाह हमें इसमें बामुसम्मा शाहिद बनाए, अल्लाह हमें एहकाक के हक की तौफीक अता फरमाए। वल्लाह मैं इन लोगों को जानता ही नहीं हूँ कौन है, कौन है मैं नहीं जानता। अल्लाह जल्ल वाला हमें हक कहने, हक को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत अब हमें दुआएं देंगे, आप तशरीफ रखें। सैयद कुमैल मियां साहब अल्लाह की बारगाह में थोड़ी देर आप लोग बैठ जाएं, हजरत के कलिमात सुन लें, फिर दुआ पर जलसे। हजरत की खिदमत में माइक पेश किया गया है। पीर तरीक़त सैयद कुमैल अशरफ साहब अल्लाह दाम बरक़ातुहु क़ुद्सिया की बारगाह में माइक पेश किया गया है। हजरत थोड़ी सी गुफ्तगू या दुआ फरमाएंगे, बस उसके बाद आप हजरात रुख़्सत हों अदब के साथ। शोर ना करें, प्रेशर, शोर ना करें, इधर दबाव ना करें। आप हजरात अपनी अपनी जगहों पे खड़े रहें। भाई मस्जिद का एहतराम करे, क्या शोर लगा के रखा, मस्जिद का एहतराम करे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अशरफी आका ये दुनिया से मेहरबानी करके बैठ जाए, हजरत दुआ करेंगे, हजरत दुआ करेंगे, मेहरबानी करके बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हजरत दुआ करेंगे। हजरत दुआ करेंगे, मेहरबानी करके बैठ जाओ, मेहरबानी करके बैठ जाए, हजरत दुआ करेंगे, हजरत की दुआ के लिए बैठ जाए। हजरत नहीं जा पाओगे, 2 मिनट रुक जाओ। पीछे 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 हजरत बोलेंगे, पीछे पीछे हजरत बोलेंगे, पीछे 1 मिनट 2 मिनट भाई, हेलो पीछे लेंगे, रुक। हजरत हजरत नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा। ले लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे गुजारिश है कि नीचे बैठ जाए, हजरत की तबीयत बड़ी खराब हो रही है, सब नीचे बैठ जाए, सब मेहरबानी करके नीचे बैठ जाए। आले रसूल का बिल्कुल गुस्ताखी ना करे,
बिल्कुल आले रसूल के गुस्ताखी के और रास्ता बनाने के लिए, हजरत के लिए बाहर जाने के लिए रास्ता दीजिए। आप आहिस्ते आहिस्ते बाहर चले जाइए। सब बैठे रहो अपनी जगह पे, की तबीयत खराब हो रही है, सब बैठो अपनी जगह पे। इमरान भाई उस साइड से रास्ता बनाओ, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ। हेलो सलाम। यासीन भाई आवाज नहीं आ रहा इसमें। हेलो, सबसे गुजारिश है कि अपनी जगहों पे बैठ जाए, पीछे हट जाए, हजरत के जाने का रास्ता दे। सब हजरत के लिए जाने का रास्ता दे। आले रसूल का एहतराम करे, आले रसूल का एहतराम करे, आले रसूल का एहतराम करे। सब इस तरफ आ जाइए, सब इस तरफ आ जाइए, आले रसूल का एहतराम करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, अल्लाह आपको जज़ा दे। आले रसूल का एहतराम करेंगे तो आपका ईमान मजबूत होगा, जन्नत आपके करीब होगी। पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। बाहर, यहाँ से बाहर जाइए, बाहर जाइए, इधर से बाहर जाइए, इस साइड से, लेफ्ट साइड से बाहर जाइए। हजरत की तबीयत खराब हो रही है, हजरत की तबीयत खराब हो रही है। निकालो इधर, इधर से निकालो, इधर से निकालो, लगाओ लाइन। पीछे हट जाइए, इधर से पीछे हट जाइए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा